उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार ने संसद भवन में विपक्ष द्वारा गृह मंत्री का इस्तीफा मांगे जाने पर कहा कि विपक्ष की सभी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ने बाबा साहब अंबेडकर जी का हमेशा अपमान किया है। संविधान को लेकर इन्होंने कई बार विवादास्पद टिप्पणियां की हैं। जबकि सपा 2012 से 2017 तक सरकार में थी, उस दौरान हम भी विधायक थे। संविधान में ये प्रावधान है कि आरक्षण के तहत समय पर प्रमोशन होना चाहिए, लेकिन जब ये बिल संसद में पेश हुआ तब सपा के सांसदों ने इस बिल को फाड़ दिया था। इसके कारण जो लोग प्रमोट हुए थे वे डिमोट हो गए। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वो कभी अंबेडकर जी की हितैषी नहीं रही। संविधान सभा में जाने के लिए अंबेडकर जी को संसद सदस्य होना आवश्यक था, लेकिन कांग्रेस ने उनके पीए को उनके खिलाफ चुनाव लड़ाकर जितवा दिया। फिर कांग्रेस कैसे दावा कर रही है कि वो अंबेडकर जी की समर्थक है। कांग्रेस के शासनकाल में अंबेडकर को कभी भारत रत्न नहीं मिला। जब वीपी सिंह की सरकार आई तब 1989 में उन्हें भारत रत्न दिया गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अंबेडकर और संविधान के मुद्दे पर पूरी तरह बेनकाब है। इन दलों को गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने या उनका इस्तीफा मांगने का कोई अधिकार नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार ने कहा, जितनी भी विपक्षी पार्टी से कांग्रेस हो चाहे समाजवादी हो, जितना अपमान इन्होंने बाबा साहब का किया है, या संविधान को लेकर जितनी टिप्पणियां इन्होंने की है, जितना संविधान को लेकर दोहन इन पार्टियों ने किया है, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो। जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी 2012 से लेकर 17 तक, उस समय हम लोग भी एमएलए थे। संविधान में ये व्यवस्था है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन के बिल की जब बात थी, वो सब संसद में आया था, तो समाजवादी पार्टी के सांसद ने उस बिल को फाड़ने का काम किया था। और जो लोग प्रमोट हो गए थे, वो लोग डिमोट हो गए थे उसके बाद। तो ये आज संविधान को बचाने की बात करते हैं। जब सरकार थी, इन्होंने किस रूप में संविधान की धज्जियां उठाने का काम करा, ये किससे छिपी नहीं है बात। दूसरा, कांग्रेस आज जो है संविधान के प्रति हाथ में उठाए घूम रही है, सबसे बड़ी संविधान विरोधी तो कांग्रेस ही है। जब बाबा साहब थे, जिंदा थे इस दुनिया में, जब वो पहला चुनाव लड़े संविधान सभा में, उनको जाना था और उसके लिए मेंबर होना जरूरी था। जब वो चुनाव लड़े तो उनके सामने उनके पीओ को लड़ाकर उसको जिताने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया था। तो ये कहाँ बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। बाबा साहब को भारत रत्न देने की बात आई थी, जब तक कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया। वीपी सिंह जी की सरकार में भारत रत्न मिला, उनकी कांग्रेस सरकार में कभी नहीं मिला। तो ये तो जिन लोगों ने, जो महापुरुषों ने देश और समाज के लिए काम किया, उनको तो इन्होंने बिल्कुल अलग रखने का काम किया है। चौधरी चरण सिंह को इन्होंने कभी भारत रत्न देने का काम नहीं किया पूरे कांग्रेस सरकार ने। वो आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया है। तो ये महापुरुष जितने भी हुए, जिन्होंने हमेशा जो है दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया, उनको जो है इन्होंने अलग करने का काम किया, उनके इतिहास को खत्म करने का काम किया, उनके विचार को हमेशा दबाने का काम किया है। तो आज ये संविधान बताने बात करते हैं, सब गलत है।